वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इकबाल अहमद राजू हवारी आप सबसे एक इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, लोकतंत्र में इस समय महापर्व का दौर चल रहा है। मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ कि हमारे कौम, हमारे समाज को हर सियासत पार्टियों ने जब जब बिरयानी बनाने की बात आई, वह बिरयानी बनाने के पहले हमें तेज़पत्ता की तरह पहले तेज़पत्ता डालकर हमें छौंका मारते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो चूस कर हमें फेंक देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने उन माताओं से कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि हे माँ, हे बहन, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में केंद्र में आई और भारतीय जनता पार्टी जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के राज्य में आई, तब से आप परिवर्तन अल्लाह ताला को नाजिर हाजिर मान करके अपने दिल पे हाथ रख करके यह ज़रूर ध्यान लगाइए, क्या तब से हमारे कौम में जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई जो गुंडई करते थे, दंगा करते थे, दूसरे के चढ़ाने पे, वो भी किसके, दूसरे के चढ़ाने पे, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे हमारे भाइयों को बरगला करके उनसे दंगा करवाते थे, उनसे मारपीट करवाते थे, उनसे फसाद करवाते थे, और उसके बदले में हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को क्या मिलता था? जेल मिलती थी। और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम सब दौड़ते दौड़ते हम लोग की माली हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में आई है, आप ध्यान दीजिए, हमारा कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत कम हो गया है। हमारे घर के बेटे, हमारे घर के भाई भले अब 200 रुपये ही कमा रहे हैं, 300 रुपये ही कमा रहे हैं, लेकिन अब इज्जत से अपने उस प्लेटफार्म की तरफ जा रहे हैं, इज्जत से 2 पैसा कमा रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, मुझे याद है 2017 के पहले हमेशा टीवी में सुना देता था, अतीकुर रहमान अंसारी, सैफुलुद्दीन अब्बास, आतंकवादी, ये आतंकवादी, वो आतंकवादी पकड़ाया। लेकिन आप बहुत ही गौर से सोचिए और सच्चे दिल से सोचिए, अब कोई आतंकवादी आपको पकड़ाई टीवी न्यूज़ में सुनाई नहीं देता। इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि अब हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के भाई, हमारे घर के जितने भी मर्द हैं, अब वो ईमानदारी से अपने काम धंधे में लग गए हैं। वो दंगा फसाद आप नहीं करते हैं। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि हम 20% वाले जो दूसरे के नाम पे जवानी कुर्बान करते हैं, मैं आज आपको वादा करता हूं कि आपने 3 बार 4 बार आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार अखिलेश जी को भी आपने मुख्यमंत्री बनाया। मात्र ये 7% वाले हैं। अगर ये 7% वाले जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 20% वाले आप क्यों नहीं बन सकते हो? इन्होंने 3 बार 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री ये बने, इस बार किसी मुसलमान को उम्मीदवार घोषित कर दें कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आप सबके साथ शामिल हो जाऊंगा और मैं भी साइकिल को वोट दूंगा। लेकिन ये पहले हमारे किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमसे सिर्फ दरी बिछवाएंगे, हमसे सिर्फ कुर्सी ढोवाएंगे, हमसे सिर्फ काम करवाएंगे, लेकिन हमें कुछ देंगे नहीं। बहुत ही आपसे गुजारिश के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में मैं अपने भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि यह मेरे भाई, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 3 तलाक जैसे नासूर से आज़ादी दिलाई। अरे उससे पूछो जिसके घर में 3 तलाक हो गया हो, उस बेटी से पूछो, उस बहन से पूछो जिसके घर में यह घटना घटी हो, उसकी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाती है। हम सबकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब खौफ खा रहे हैं, 3 तलाक देने वाले लोग खौफ खा रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए नरेंद्र भाई मोदी का साथ दीजिए। मेरे दोस्तों, आज हम सब की बेटी बेखौफ, निडर होकर के मार्केट में जा रही है, दूर दराज से रात को 8 बजे 9 बजे भी अपना काम करके आ रही है। कोई डर नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं।
तमिलनाडु का, जो कर्नाटक का हमारी बहन जो मुस्कान थी, सबके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगा के गई। आप यह भी देखो कि ये उसके सामने कौन था? उसके सामने वह भगवाधारी थे जो भारतीय संस्कृति को देकर चलते हैं। उसके साथ मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसके साथ ये ललका पिलक्का झंडा नहीं था, नहीं तो मेरी बिटिया, मेरी वो बहन सही सलामत वापस नहीं लगती, सही सलामत वापस नहीं आती। हमें आज हमारी बेटी भी अगर इतने लोगों के बीच में गरज गरज के अगर गई और इतनी बेखौफ अल्लाह अकबर नारा लगा के गई, तो ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की देन है। हम सबको उनका कर्ज चुकाना चाहिए। हम जब वो हम में आगे आ रहे हैं, सभी योजनाओं के बिना भेदभाव के साथ हम सबको दे रहे हैं, हम फिर क्यों उनसे दूर जा रहे हैं? ऐ मेरे भाई, आओ लोकतंत्र के महापर्वों पे हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। जब उन्होंने मुझे अधिकार दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, तो हम कैसे उनको महरूम कर दें? हम कैसे उनको सौतेलापन का एहसास दिलाएं? मैं आपको वादा करता हूं मेरे भाई, आप खुल करके वोट करें। मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके वोट परसेंटेज के हिसाब से जितना अच्छा वोट आप भारतीय जनता पार्टी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी, मुसलमानों को सरकार में भी जगह मिलेगी। मैं जानता हूं नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बिना भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए फिर आपसे एक अपील करता हूं कि आप आने वाले आपके जो भी निकाय चुनाव, जो नगर में आपके विधानसभा में जो भी नज़दीकी चुनाव होने वाले हैं, कल परसों नरसों में 7 तारीख को लास्ट चरण है। मैं आपसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे मुहर लगा करके, बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजय बनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।